जय माँ काली। आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय ये है कि हमारे घर की चौखट का क्या महत्व होता है। इसके साथ ही हमें अपने घर की चौखट पर किन कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की चौखट न केवल एक लकड़ी या पत्थर का ही टुकड़ा होती है, बल्कि ये हमारे घर की सुरक्षा का प्रतीक है। इसके साथ ही ये ना केवल हमारे घर के अंदर या बाहर जाने की सीमा को ही दर्शाती है, बल्कि इसका एक गहरा और आध्यात्मिक महत्व भी है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारे घर की चौखट पर किसका वास होता है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसी भी नकारात्मक शक्ति या अशुभ शक्ति का हमारे घर में प्रवेश ना हो सके। क्योंकि चौखट हमारे घर के दरवाजे का वो हिस्सा होती है जहाँ से सभी ऊर्जाओं का आना जाना होता है, चाहे वो ऊर्जा अच्छी हो या बुरी। और यही कारण है कि घर की चौखट का शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को गहराई से समझने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबने देखा होगा कि पुराने समय में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं या हमारी दादी नानी अपने घर की चौखट को सुबह और शाम साफ करके धूप दीप दिखाया करती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता था और इसका क्या कारण होता है? क्यों हमारे घर की चौखट को इतना विशेष महत्व दिया जाता है? तो ऐसा इसलिए है कि दरअसल हमारे घर की चौखट, जो हमारे घर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है, वो हमारी कुल देवी और कुल देवता का वास माना जाता है। इसीलिए हमारे घर की चौखट को साफ और पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करता है या कोई बुरी शक्तियों को हमारे घर पर भेजता है या कहीं से बुरी शक्तियां आपके साथ लगकर घर में प्रवेश कर जाती हैं, तो इन बुरी शक्तियों का प्रवेश आपके घर में केवल आपकी चौखट के माध्यम से ही होता है। और अगर आपके घर की चौखट साफ है, पवित्र है और उन पर देवी शक्तियों का वास है, तो ये बुरी शक्तियाँ कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो देवी शक्तियाँ उस बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से पहले ही रोक देती हैं। और यही कारण है कि घर की चौखट को इतना विशेष रूप से साफ किया जाता है और इतना महत्व दिया जाता है, ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो सके। और अगर आप अपने घर की चौखट को साफ नहीं करते, तो ये ना केवल आपके घर की कुल देवी और कुल देवता के वास को ही प्रभावित करता है, बल्कि ये आपके घर में बुरी शक्तियों के प्रवेश का भी कारण बन सकता है। इसीलिए घर की चौखट को स्वच्छ रखना और उस पर नियमित रूप से पूजन करना या दिया जलाना सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। और ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए घर की चौखट को साफ सुथरा रखना न केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपके घर और परिवार की सुरक्षा और शांति के लिए भी आवश्यक है। तो अब मैं आपको उन कार्यों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपके घर की चौखट पर आपकी कुल देवी देवता का वास होगा और वो आपके घर की सुरक्षा करेंगे, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो। तो सबसे पहला कार्य है जो आपको करना है, चौखट को साफ करना। जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया, हमारे पुराने समय में महिलाएं सुबह शाम उठकर घर की चौखट को साफ किया करती थी और ये एक परंपरा थी जो घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए थी। तो जब घर की चौखट साफ की जाती है तो ये घर के अंदर से बुरी शक्तियों को बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा ये एक पवित्र स्थान भी है जहाँ हमारे कुलदेवी और कुलदेवता का वास होता है। इसीलिए अपने घर की चौखट को रोजाना सुबह और शाम गंगा जल से या थोड़े से पानी में गंगा जल मिलाकर अच्छी तरह से साफ करें, यानी चौखट को धोएं। तो जब आप अपने घर की चौखट को गंगा जल से या पानी से साफ करते हैं, तो ये ना केवल आपके घर की सफाई ही होती, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसे घर की चौखट पर छिड़कने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आना बंद हो जाता है। उसके बाद आपको अगला कार्य करना है, घर की चौखट को तिलक करना। तो घर की चौखट को तिलक करने की परंपरा भी काफ़ी पुरानी है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परंपरा मुख्य रूप से घर की रक्षा और सौभाग्य के लिए की जाती है। तो जब आप घर की चौखट पर तिलक करते हैं
तो ये आपके घर की सुरक्षा और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए होता है। विशेष रूप से हल्दी या कुमकुम या चंदन का तिलक किया जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती हैं। और रोजाना सुबह और शाम इस तिलक को घर की चौखट पर करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जब आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी का जो सिंदूरी विग्रह होता है, आप उस विग्रह से थोड़ा सा सिंदूर लाकर अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर राम नाम लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हनुमान जी का पहरा आपके घर में लग जाता है और बुरी शक्तियाँ कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से आप अपने घर की चौखट को तिलक कर सकते हैं या हनुमान जी के सिंदूर से राम नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला कार्य है सरसों के तेल का दीपक जलाना। तो घर की मुख्य चौखट पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ये दीपक आपकी कुलदेवी के नाम का होता है। जब आप घर से बाहर की तरफ को आते हैं और जहां आपका सीधा हाथ होता है, आपने उसी सीधे हाथ की तरफ अपने घर की चौखट पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और ध्यान रहे ये दीपक दोनों समय भी आप जला सकते हैं। तो ये दीपक ना ही केवल आपकी कुलदेवी की ही प्रतीक है, बल्कि ये आपके घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है और साथ ही आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास भी होता है। चाहे आपके घर में कोई भी कुलदेवी हो, आप अपनी कुलदेवी का नाम लेते हुए उस दीपक को जलाएं और ऐसा करने से आपकी कुलदेवी आपके घर में हर प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रवेश करने से रोकेगी और आपके घर में एक प्रकार का एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और चाहे कोई भी आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करे या जादू मंत्र करे, आपके घर पर कोई भी उस चीज़ का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए रोज़ाना सुबह और शाम ज़रूर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद अगला कार्य है जो आपको करना है, चौखट को हमेशा साफ रखें। अपने घर की चौखट को हमेशा साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके घर का प्रवेश द्वार होता है और इस पर किसी भी प्रकार की गंदगी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश का कारण बन सकती है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर की चौखट को रोज़ाना साफ करें और साफ सुथरा रखें, ताकि घर में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश ना हो सके। अब अगला कार्य है, घर की चौखट पर चप्पल और जूते ना निकालें। तो घर की चौखट पर चप्पल और जूते ना निकालने की परंपरा भी एक बहुत पुरानी परंपरा है और साथ ही ये हमारे संस्कार के रूप में भी माना जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले अपने चप्पल और जूते बाहर ही निकालने चाहिए। और ये आपके घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को भी रोकता है, क्योंकि जूते और चप्पल के माध्यम से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी हो सकता है। इसलिए घर की चौखट के पास हमेशा चप्पल और जूते ना छोड़ें और घर के अंदर कदम रखने से पहले उन्हें बाहर उतार दें। तो इस प्रकार से इन कार्यों को अपनाने से आप न केवल अपने घर को शुद्ध और सुरक्षित ही रख सकते हैं, बल्कि ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। और घर की चौखट पर ध्यान देना और उसे पवित्र रखना आपके परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप घर की चौखट पर इन कार्यों को नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है और घर में नकारात्मक शक्तियों से भी बचाव रहता है, क्योंकि हमारे घर के कुलदेवी देवता हमारे घर की चौखट पर एक पहरेदार की तरह रहते हैं और हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। और अगर हम अपने घर की चौखट को गंदा रखते हैं तो ये ना केवल हमारे घर के रिश्तों को ही प्रभावित करता है, बल्कि इससे हमारे कुलदेवी देवता भी वहाँ निवास नहीं करते, जिस कारण हमारे घर में शांति और समृद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती। इसलिए इन कार्यों को नियमित रूप से ज़रूर करें, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रवेश ना हो और आपके परिवार में सुख और शांति, समृद्धि बनी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।